हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ब्रिज एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज आपको मैं फिर से लेकर आया हूँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन रह गए थे ऑफ द टेस्ट सीरीज एमपीपीएससी। तो अपन उसके क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। इसके पहले मैं 30 क्वेश्चन करवा चुका हूँ आपको, 30 से लगा के 30 के आगे जो अगली सीरीज देगी 31 से, वहाँ से मैं आपको करवाऊँ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस आपके लिए, बस आप चैनल के साथ बनी रहिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, पैच क्या है। ऑप्शन है इंटरनेट पर असुरक्षित वेबसाइट पर दिखने वाले विज्ञापन। सेकंड है सॉफ्टवेयर की कमियों में सुधार हेतु जारी किए जाने वाले छोटे सॉफ्टवेयर। और किसी उपयोगी फाइल के साथ किसी वायरस को जोड़कर विभिन्न उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाना। देखते इसका क्या मतलब है। तो मैच 31 का आंसर रहेगा इस बी, मतलब कि सॉफ्टवेयर की कमियों में सुधार हेतु जारी किए जाने वाले छोटे छोटे सॉफ्टवेयर, उसे बोला जाता है पैच। इस टाइप की कोई भी शब्दावली आपको दे देंगे। एमपीपीएससी में 2 क्वेश्चन तो फेवरेट हैं जो एमपीपीएससी में आते ही हैं कि यह किस शब्दावली से संबंधित है, इसका मतलब क्या है, मतलब इसका मीन्स क्या है, इसका तात्पर्य क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन एमपीपीएससी तो छोड़ते ही हर बार। इसके बारे में पढ़ लेते थोड़ा। सॉफ्टवेयर कंपनियों द्वारा उपयोग के लिए जारी सॉफ्टवेयर में कई कमियां होती हैं जिनका फायदा हैकर उठाते हैं। सॉफ्टवेयर कंपनियों द्वारा इन कमियों में सुधार के लिए समय समय पर छोटे छोटे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जारी किए जाते हैं जिन्हें पैच कहते हैं। 32 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस है। तो इसका आंसर ही दिया गया इसमें माइडोम, मतलब यह है एक, लेकिन जो 3 दिए गए ये नहीं है। तो निम्न में से कौन सा ही कंप्यूटर वायरस है, तो माइडोम है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन देखते हैं अब। यह कंप्यूटर का एक कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का प्रोग्राम ही है, मतलब कि कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का प्रोग्राम ही है। अब आपसे क्वेश्चन करें कि वायरस क्या है, तो वो एक प्रकार का प्रोग्राम ही है। जैसे उदाहरण के लिए माइडोम, सोबिक और वैनक्राइस। जो वैनक्राइस वो एंटीवायरस में कौन आता है, जिसमें हमें दिएगा नॉर्टन भी है, एवीजी भी है, और कास्पेक्सी भी है, और सेमेंटेक भी है। बहुत सारे इसमें एंटीवायरस भी दिए गए हैं, हम आपको दे देंगे। उसमें आपसे पूछ लेंगे इसमें कौन सा एंटीवायरस भी नहीं है। तो किसी भी बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट आपको तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, निम्न में से कौन सा सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म गूगल द्वारा प्रारंभ किया था। तो उसका आंसर है गाइस बी, ऑर्कुट। क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म गूगल द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो ऑर्कुट है वो, ऑप्शन नंबर बी। ऑर्कुट 2004 में प्रारंभ और 2014 में इसको बंद भी कर दिया गया था, मतलब कि 2004 में इसको स्टार्ट किया और 14 में इसको बंद कर दिया। गूगल द्वारा स्वचालित सोशल नेटवर्क साइट है। गूगल द्वारा स्वचालित सोशल नेटवर्किंग साइट है। नामकरण इसका क्या है, गूगल के कर्मचारी ऑर्कुट विक्टोर के नाम पर इसको रखा गया था। क्वेश्चन देखते हैं 34। ट्विटर पर पोस्ट की शब्द सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। इस टाइप के क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछती, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको। तो इसका है 280, ऑप्शन नंबर डी। 2017 में ट्विटर द्वारा पोस्ट करने की शब्द सीमा को 140 से बढ़ाकर 280 कर दिया गया है। 35 देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। समीर भाटिया का संबंध रेड फीमेल से है। सिग्नल ऐप के संचालक एलन ब्लू हैं। और सी दिया गया है, कार्बन कॉपी फोटो कॉपी से संबद्ध शब्दावली है। गूगल प्लस सोशल नेटवर्क साइट है। इसका आंसर गाइस, आई थिंक, मुझे लगता है ये कहीं पहला ही सही है इसका, नॉट सॉरी डी। इसका आंसर क्या है, डी सही, मतलब कि डी है आंसर इसका। क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऊपर के तीनों रॉन्ग हैं, लेकिन नीचे का सही है। गूगल प्लस सोशल नेटवर्किंग साइट है। देखते हैं 35 के बारे में क्या एक्सप्लेनेशन दिया गया है। वेट गाइस,
गूगल प्लस सोशल नेट बैंक साइट है। सबीर भाटिया हॉटमेल की थी। और सिग्नल ऐप ब्रायन एक्टन के द्वारा। और कार्बन कॉपी शब्द ईमेल से संबंधित है। तो जो उसमें जो चीज़ें दी गई हैं ना, उनके बारे में उन्होंने सही बता दिया है। बट इसका आंसर डी है कि जो गूगल प्लस एक सोशल नेट बैंकिंग साइट है। 36 देखते हैं 36वां क्वेश्चन। भारत में इंटरनेट की शुरुआत किसके माध्यम से हुई है? तो एयरनेट के, ये क्वेश्चन आया है, पीवाई की क्वेश्चन है एमपीपीएससी का। भारत में इंटरनेट की शुरुआत किसके माध्यम से हुई है? तो एयरनेट के माध्यम से। देखते हैं इसके बारे में। भारत में इंटरनेट का आरंभ 80 के दशक में हुआ है। उस समय एयरनेट यानी एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क के माध्यम से भारत की प्रमुख 5 संस्थानों को जोड़ा गया था। उस समय यह नेट यानी एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क के माध्यम से भारत की प्रमुख 5 संस्थानों को जोड़ा गया था। तो इसका आंसर एक सही है। 37 देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो इसका आंसर बी ही है, जो आपको दिख गया यहाँ पर। पेलमून नहीं है जी, सर्च इंजन नहीं। वो 3 है। सर्च इंजन से क्वेश्चन तो आता ही है एवरी ईयर, एमपीपीसी क्वेश्चन डालती, पिछली बार भी आया था। तो एक्साइट और जो वाटर एंड एंडेक्स, वो कौन नहीं है? पेलमूल नहीं है। नीचे दिए गए उन्होंने कि एक्साइट, एंडेक्स और वाटर जी क्या है? सर्च इंजन है, बट पेलमूल नहीं है। 38 देखते हैं। IPv6 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें एड्रेस के लिए 64 बिट नंबर को प्रयोग किया जाता है। इसमें 0 से लगा के 255 तक के अंकों के 4 समूह होते हैं। देखते दोनों सही हैं। हाँ, दोनों सत्य हैं। दोनों सही नहीं, दोनों असत्य हैं। देखते इसके बारे में क्या दिया गया है। IP6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन है। 6 वर्जन है। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की बढ़ती संख्याओं के कारण इसमें एड्रेस के लिए 128 बिट नंबर का प्रयोग होता है। कितने का होता है गाइस? 128 का। मतलब एक इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन है, वर्जन 6 है। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की बढ़ती संख्या के कारण इसमें एड्रेस के लिए 128 बिट नंबर का प्रयोग होता है। इसमें 4 हेक्साडेसिमल अंकों के 8 समूह होते हैं, जो कॉलन मतलब जो उसमें दिए गए हैं द्वारा अलग होते हैं। तो इसका आंसर गाइस क्या है? इसका आंसर है डी। दोनों ही फॉल्स थे। उसमें 255 दिए गए थे, बट उन्होंने बताया कितने हैं? 128 बिट। तो जी आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 39। असत्य कथन का आपको पहचान करना है। इसमें रॉन्ग क्या है? भारत में BSNL द्वारा इंटरनेट सेवा प्रारंभ किया गया था। HTML का विकास टिम बर्नर्स-ली ने किया है। और जैसी लिकलाइडर इंटरनेट का जनक है। और WWW के जनक टिम बर्नर्स-ली हैं। तो आपको आई थिंक इसका आंसर दिख ही गया होगा। बिट 39 के बारे में यहाँ दिया गया, उसका आंसर ए ही है, जो एक बार फिर से अपन रिपीट करेंगे। इसमें दिया गया है ना, रॉन्ग को पता लगाना है। तो भारत में BSNL द्वारा इंटरनेट सेवा प्रारंभ किया गया। तो यही यही इसमें क्या है, क्वेश्चन ने पूछा है इसमें से। तो रॉन्ग क्या है? तो यही है, बट नीचे के सही है। HTML का विकास टिम बर्नर्स-ली और जेसी लिकलाइडर इंटरनेट का जनक। और WWW के जनक कौन है? टिम बर्नर्स-ली। तो एक ही बार में अपन देखते हैं क्या दिया गया है। भारत में इंटरनेट सेवा का प्रारंभ BSNL द्वारा, विदेशी संचार निगम इंटरनेट लिमिटेड द्वारा, 15 अगस्त 1995 को। कब? 15 अगस्त 1995 को किया गया था। 40 क्वेश्चन देखते हैं। APJ पोलराज समिति किससे संबंधित है? एक समिति पूछ लेते हो। आई थिंक पिछली बार आई थी जो कि हम पढ़ कर ऐसे कुछ ऑप्शन थे उसमें, अभी जस्ट बेकर वाले MPPSC में। तो इस टाइप के क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं एक समिति से वो। तो AG पोलराज समिति किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी, जो 5G परियोजना से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। देखते इसके बारे में। AG पोलराज समिति 5G परियोजना हेतु संगठित की गई है, गठित की गई है। इसने मेक इन इंडिया 5G रेडी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। भारत में 5G का पहला ट्रायल हैदराबाद यानी एयरटेल द्वारा किया गया था। हैदराबाद में एयरटेल द्वारा किया गया था। तो 5G से यदि क्वेश्चन करेंगे तो वही करेंगे वो।
एजी पोलराइज समिति के द्वारा 5G परियोजना मतलब कि जो इंटरनेट सेवा है 5G उसकी स्टार्टिंग की गई थी। और कहाँ? अब आपको पता पहला ट्रायल हुआ था हैदराबाद एयरटेल के द्वारा। 41 क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है और इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया गया बहुत और इम्पोर्टेंट है। डोमेन नेम में अधिकतम कितने कैरेक्टर हो सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी 64 हो सकते हैं। डोमेन नेम इसमें अंक या अक्षर दोनों हो सकते हैं। उदाहरण के लिए www ने बोला है cmax.com। उमंग के बारे में देखते हैं। उमंग एप्लीकेशन उदाहरण है तो G2C यानी गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, ऑप्शन नंबर सी। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन, सॉरी कंज्यूमर ने सिटीजन। सिटीजन मतलब कंज्यूमर उसी को बोला जाता है। सिटीजन मतलब कि लाइक एक आम आदमी तक जो गवर्नमेंट कोई चीज़ सेल करता है पहुंचाता है उसे बोलते हैं गवर्नमेंट टू कंज्यूमर या सिटीजन। या सरकार एवं नागरिकों के मध्य संपर्क स्थापित करता है। उदाहरण के लिए उमंग ऐप, ज्ञान दूत आदि। मतलब जो उमंग ऐप भी है, ज्ञान दूत भी है, इनके द्वारा जो गवर्नमेंट होती है वो आम आदमी तक कोई भी चीज़ कुछ भी फैसिलिटी यानी पहुंचाने की ट्राई या कोशिश करता है। हो भी रहा है, काफ़ी जो मोबाइल ऐप भी हैं। निम्न में से कौन इंटरनेट के कार्य का प्लेटफॉर्म नहीं है? ओपन वेब, सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब। तो इनमें से इंटरनेट का वर्ग कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर ए है, ओपन वेब नहीं है। देख लेते हैं। इंटरनेट के 3 प्लेटफॉर्म डार्क वेब, डीप वेब, सरफेस वेब हैं। मतलब कि इंटरनेट के 3 प्लेटफॉर्म हैं, डार्क वेब है, डीप वेब है, सरफेस वेब है। लेकिन जो ऊपर दिया गया फर्स्ट वाला वो नहीं है। सरफेस वेब गूगल पर कुछ सर्च करने का काम करता है। जो सरफेस वेब होता है वह है गूगल पर कुछ सर्च करने का काम करता है। डीप वेब क्या करता है इसके बारे में देखते हैं। डीप वेब जीमेल जिसमें लॉगिन की आवश्यकता होती है। और डार्क वेब है टॉप ब्राउज़र का इस्तेमाल करके प्रयोग, मतलब कि टॉप ब्राउज़र का इस्तेमाल करके इसका उपयोग किया जाता है। 44 क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट पर तकनीकी क्षेत्र में चर्चा में रहने वाला शब्द है कौन? मतलब कि क्रिप्टो जैकिंग क्या है जी? इंटरनेट व तकनीकी क्षेत्र में चर्चा में रहने वाला शब्द क्रिप्टो जैकिंग क्या है? साइबर हमला, रोबोट एआई आधारित संचालन तंत्र, और कंप्यूटर गेम, और क्रिप्टो करेंसी का एक विशेष प्रकार। तो इसका आंसर अपन देखते हैं। 44 का आंसर गाइस ए। क्या है? ए है, मतलब कि साइबर हमला। क्वेश्चन दिया गया इंटरनेट व तकनीकी क्षेत्र में चर्चा में रहने वाला शब्द क्रिप्टो जैकिंग क्या है? तो साइबर हमला है जी। इसकी व्याख्या की गई है, देखते हैं। यह एक प्रकार का साइबर हमला है जिसका प्रयोग हैकर्स क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग करने के लिए करते हैं। यह एक प्रकार का साइबर हमला है जिसका प्रयोग हैकर्स क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग करने के लिए करते हैं। 45 देखते हैं। निम्न ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर विचार कीजिए। तो करते हैं विचार। इसमें मतलब ये दिया गया है कि जैसे इसमें दिया गया रोजर पे या ई पे, अमेजन या इंडियन मार्ट। तो इनमें से कौन सा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन स्टोर फ्रंट की उदाहरण है वो आपको बताना है। तो इसका आंसर है गाइस ए, मतलब कि सिर्फ एक ही है। कौन सा है वो? रोजर पे है। यही क्या है जी, इन्होंने पूछा है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तो इसका आंसर ये है। देखते इसके बारे में। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म 2 प्रकार के होते हैं, ऑनलाइन स्टोर फ्रंट और रोजर पे। मतलब कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म 2 प्रकार के होते हैं, ऑनलाइन स्टोर फ्रंट और रोजर पे। आगे और भी इसमें जैसे दिए हैं मैग्नेटू, स्टा मोजो और बू कॉमर्स। ऑनलाइन मार्केट प्लेस तो जी तो आपको पता ही, अमेजन भी है, इंडियन मार्ट, ईबे, रॉकस्टोन, फेममार्ट, .com और फ्लिपकार्ट आदि। ये सब क्या है? ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म है। इसका आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर देखते 46। फ्रीवेयर से क्या आशय है? ये आपको बताना है। यह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है
जो इंटरनेट पर निःशुल्क दिया जाता है, यह एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है। वायरस से कंप्यूटर की सुरक्षा करने वाला टूल है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर गाइस क्या है? ए है। आंसर क्या है इसका? ए। मतलब कि फ्रीवेयर क्या है? यह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है जो इंटरनेट पर निःशुल्क दिया जाता है। 47 क्वेश्चन देखते हैं। वह तकनीकी वह तकनीकी जो ई कॉमर्स को सुरक्षा प्रदान करती है, तो वो क्या है? SSL है, मतलब कि सिक्योर सॉकेट लेयर। ऑप्शन नंबर डी। 48 सैटिन के संबंध में सत्य कथन की पहचान कीजिए। करते हैं अपन। कंप्यूटर सुरक्षा से संबंधित एक भारतीय एजेंसी है, एक कंप्यूटर वायरस है, वो सीटेक निर्मित साइबर स्पेस है, वो अमेजन कंपनी द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउज़र है। तो 48 का आंसर है ए। कंप्यूटर सुरक्षा से संबंधित एक भारतीय एजेंसी है, मतलब कि सर्ट इन के संबंध में सत्य कथन की पहचान कीजिए। कंप्यूटर सुरक्षा से संबंधित एक भारतीय एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम साइबर हमले को विफल करने हेतु गठित है। उद्देश्य भारतीय समुदाय में कंप्यूटर सुरक्षा से संबंधित विश्वसनीय एजेंसी बनाना। भारतीय समुदाय में कंप्यूटर सुरक्षा से संबंधित विश्वसनीय एजेंसी बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। इसे आईटी संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत अधिदेशित किया गया है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49। इनमें में से कौन सा एक एप्लीकेशन चुनाव आयोग से संबंधित नहीं है? समाधान ऐप, ई साथी ऐप, सुविधा ऐप और सी विजिल ऐप। तो इसका आंसर है बी। मतलब कि ई साथी ऐप नहीं है, लेकिन 3 हैं, समाधान ऐप, सुविधा ऐप और सी विजिल ऐप, बट बी नहीं है। देखते इसके बारे में क्या दिया है। ई साथी ये पुलिस सहायता से संबंधित है। अब आपसे पूछ सकते हैं, विचार ये ऐसे रख देंगे, फिर आपसे क्वेश्चन कर लेंगे कि पुलिस व्यवस्था से कौन सा संबंधित है, तो अभी आप फंस सकते हैं। तो कौन सा है वो है ई साथी ऐप, जो पुलिस सहायता से संबंधित है। चुनाव आयोग की ऐप है, वो आपको बताई दी है। समाधान, सुविधा और सी विजिल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एमपीपीएससी हर बार पूछती ही है। एक दो शब्दावली पूछेंगी, कोई ऐप का नाम पूछ लेंगी, एंड समथिंग जो फेवरेट क्वेश्चन है जो आते जो ऑलरेडी सिलेबस में मेंशन भी किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 50। OLX.com उदाहरण है, किसका है जी आपको बताना है। तो जी इसका आंसर है बी, C2C का। किसका है गाइस? C2C का है, मतलब कंप्यूटर टू कंप्यूटर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजना या प्रेषित करना। यह उपभोक्ताओं की मध्य व्यापार का उदाहरण है, मतलब कि उपभोक्ताओं के द्वारा। ओलेक्स, ईबे आदि उदाहरण कौन दिए? ओलेक्स, ईबे आदि। 51 देखते हैं। वॉल्की वॉल्की टॉल्की कौन से संचार माध्यम का उदाहरण है? तो इसका आंसर इसमें दिख गया आपको, हॉप डुप्लेक्स का। किसका है? हॉप डुप्लेक्स का। मतलब कि इसमें बहुत सारे दिए गए, बट इसका आंसर क्या है? हॉप डुप्लेक्स का है। 51 का आंसर बी। इसके बारे में थोड़ा अपना पढ़ लेते हैं। देखो एक्चुअली क्या है कि जो एक्सप्लेनेशन है जी आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ये क्वेश्चन तो हमको डायरेक्ट पता चल ही रहा है कि इसका आंसर क्या है, बट इसके माध्यम से जो आसपास की इन्फॉर्मेशन, उससे आपको काफ़ी क्वेश्चन बन जाएंगे। तो टाइम हल्का सा कंज्यूम लग रहा है, बट जो आपको एमसीक्यू को भंडार मिल रहा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिंप्लेक्स, जिसमें एक ही दिशा में सूचना प्रसारण होता है, उदाहरण के लिए रेडियो, टीवी आदि। हाफ डुप्लेक्स क्या है? जिसमें दोनों दिशाओं में सूचना प्रसारण होता है, किंतु एक समय में एक ही दिशा में होता है, एक साथ दोनों दिशा में नहीं होता है, उदाहरण के लिए बाकी टॉकी। और फुल डुप्लेक्स, एक ही समय में दोनों दिशाओं में सूचनाओं का प्रसारण हो सकता है, उदाहरण के लिए टेलीफोन। अब देखना क्या होगा, आपको कोई एक इसमें से डेफिनेशन दे देंगे, वो 4 ऑप्शन दे देंगे, फिर आपसे बोलेंगे किससे संबंधित है। जैसे उन्हें पूछ लिया फुल डुप्लेक्स, इसकी डेफिनेशन दे देंगे जी आपको, और फिर देंगे 4 ऑप्शन जी रख देंगे 4, फिर पूछेंगे किससे संबंधित है। तो क्वेश्चन किसी भी से पूछ सकते हैं वो आपसे। 52 क्वेश्चन देखते हैं। मॉड्यूलेटर डेमोलेटर को किस नाम से जाना जाता है?
तो ऑप्शन नंबर सी, मॉडेम के नाम से जाना जाता है। मॉड्यूलेटर डोमुलेटर को किस नाम से जाना जाता है? तो मॉडेम के नाम से जाना जाता है गाइस। मॉडेम डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में एवं एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है। 53 देखते हैं क्वेश्चन, वर्ड प्रोसेसर स्पीड सीट उदाहरण है। वर्ड प्रोसेसर प्रोसेसर स्पीड सीट उदाहरण है, किसका है? तो इसका आंसर है बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है। वर्ड प्रोसेसर स्पीड सीट उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। अब अपन को देखना है 54 क्वेश्चन, इसके बारे में क्वेश्चन ने दिया है थोड़ा सा, वो भी अपन देख लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर एवं एप्लीकेशन को चलाने वाला है। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर के हार्डवेयर व एप्लीकेशन को चलाने वाला है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर में विशेष कार्य करने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि फोटोशॉप आदि। प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर देखते हैं। प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर कहलाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम जो किसी डिवाइस को संचालित करता है, उसे बोलेंगे क्या? प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर बोलेंगे। 54 क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आया था जी पीवाई की, आई थिंक जी मुझे लगता है 22 या 21 के एग्जाम में आया था। रेडियो तरंगों की परास यानी रेंज क्या होती है? तो इसका आंसर है सी, रेडियो तरंग की पूछ रहा है वो, मतलब कि 30 हर्ट्ज से लगा के 300 GH मतलब हर्ट्ज तक होती है। बोलने जो आगे बोल दिया है उसके बारे में रिपीट कर दी। इसका आंसर क्या है गाइस? इसका आंसर है सी, रेडियो तरंगों की परास बेगों ने पूछी है वेग कितनी होती है, तो 300 हर्ट्ज से लगा 30 से लगा के 300 तक। 55, निक का पूर्ण नेम क्या है? ये भी आया था, पीवाई की क्वेश्चन है जी। तो इसका आंसर है, आपको भी सर जिसको पता हो तो बोल सकते हैं। इसका आंसर मुझे लगता है कि आई थिंक ये आया है जी क्वेश्चन पहले। इसका आंसर है बी, क्या है गाइस? बी, मतलब कि नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, निक NIC का पूर्ण नाम क्या है? नेशनल नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर। इसके बारे में अपन देख लेते हैं। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी, मीठबाई के अधीन थे ये, और मुख्यालय इसका कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। कार्य देखते हैं वर्ग क्या, सरकार का तकनीकी संयोजक, सरकार के लिए IT सिस्टम बनाना, ICT इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना आदि है। मतलब कि सरकार का तकनीकी संयोजक भी है, तकनीकी रूप टेक्निकल जो हेल्प होती है तो उसमें भी हेल्प करता है, और सरकार के लिए IT सिस्टम बनाना, ICT इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना आदि इसके कार्य हैं। इसकी स्थापना 1976 में। 56 क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? तो इसका आंसर है विजय भाटकर। भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है गाइस? विजय भाटकर। इसके बारे में दिया गया है कि सेवान इसरो के पूर्व चेयरमैन थे। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के पिता हैं, ये तो आपको पता है। अभिकांत दास नीति आयोग के दूसरे CEO थे, CEO हैं अभिकांत दास जी। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक टाइप से आप इनको मतलब परमानेंटली पूछ सकते हैं कि क्वेश्चन पूछ लेंगे वो आपसे, किसी भी एक आपको लाइन दे के पूछ सकते हैं। तो अभिकांत कौन नीति आयोग के दूसरे CEO हैं, और चार्ल्स बेबेज कौन है? कंप्यूटर के पिता हैं, जो हमें से क्वेश्चन आता ही है। 57 देखते हैं। 57 क्वेश्चन दिया गया है कि टेलीफोन किस ट्रांसमिशन मोड पर कार्य करता है? तो उसका आंसर आपको दिख ही गया होगा, हाफ डुप्लेक्स पे करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी है, टेलीफोन किस ट्रांसमिशन मोड यानी संचार विधि पर कार्य करता है? तो हाफ डुप्लेक्स पे करता है। 57, इसके बारे में बस इतना ही दिया गया। 58 देखते हैं, बॉम्ब का मतलब क्या है? इस टाइप के क्वेश्चन MPPSC तो भर भर के पूछती है, 2-3 क्वेश्चन रख देती है वो। तो बॉम्ब का मतलब है राइट वन रीड मैनी, राइट वन रीड मैनी मतलब मेमोरी। यस, यहाँ मेमोरी दिया गया लेकिन यहाँ पर मैनी, आई थिंक मेमोरी भी हो सकता है। आप थोड़ी इसको एक बार देख लेना गाइस। तो बॉम्ब का मतलब क्या होता है? राइट वन रीड मेमोरी, मुझको ज़्यादा लग रहा है कारगर ये आंसर इसका। वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? रैम है, ई ई प्रोम है, या ई प्रोम है, ई रोम। अब देखो ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन वहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, थोड़ी प्रेशर रहता है एग्जाम में, लिमिट का टाइम रहता है, तो वहाँ पर अपन आने वाले क्वेश्चन भी माइंड से निकल जाते हैं। इसका रोम मतलब कि स्थाई है कि अस्थाई है? तो इसका आंसर है ए, रोम क्या है? मतलब रोम है वोलेटाइल मेमोरी।
वोलेटाइल मेमोरी जिसमें डाटा को सुरक्षित रखने के लिए पावर की ज़रूरत होती है। एक बार पावर बंद होने पर मेमोरी में स्थित डाटा भी मिट जाता है। मतलब कि यदि तुम कोई वर्क कर रहे हो, अचानक लाइट चली जाए तो वो डाटा भी रिमूव हो जाता है, चला जाता है। उस वो रैम की बात बोल रहा है जी, रैम में ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 60 एंड द लास्ट, अपने 30 क्वेश्चन पे लेगी। थोड़ी ये टेक्निकल क्वेश्चन है, इसमें टाइम लग रहा है बताने में, क्योंकि इसकी जो व्याख्या है, एक्सप्लेनेशन है, वो नीचे दिया गया है। अदरवाइज तो अपन 10 मिनट में पूरी क्वेश्चन फिनिश कर देते। इसलिए थोड़ी आपको थोड़ी तसल्ली से इनको समझना भी है और हर हर क्वेश्चन पे विचार करना, बार बार वीडियो देखना है, ताकि ये क्वेश्चन आपके माइंड में बैठ जाए। क्योंकि टेक्निकल क्वेश्चन है, टेक्निकल भाषा कोई जल्दी समझ में नहीं आती यदि आपने उसके बारे में जानकारी ना हो, रीड आउट नहीं किया हो तो। लेजर के बारे में देखते हैं। लेजर का आपको जो बताना फुल फॉर्म, मुझे लगता है कि GPYQ है इसका। क्वेश्चन नंबर है इसका, इसका आंसर है डी। लेजर का होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो इसका आंसर है डी। जी आई थिंक PYQ ही जो आया हुआ है। तो गाइस 30 क्वेश्चन थे जो अपन ने किए, 30 पहले वाली वीडियो में किए थे। अब 30 में फिर से मतलब इसके बाद अपन पूरा फिनिश ही कर देंगे। जो 40 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो 40 अपन नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। बस आप वीडियो के साथ बनी रहिए, इसको जितनी बार हो सके उतनी बार इसको देखिए। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों उनको भी आप राइट डाउन कर लीजिए। जैसे बहुत सारे ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, किसी के संस्थापक, कुछ न्यू चीज़ें हैं जो आपको उसके बारे में पहले ऑलरेडी जानकारी नहीं थी, बट आप उनको यूज़ तो रोज़ कर रहे हैं, बट उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी मिली हैं, तो उनको भी आप राइट डाउन कर लीजिए। एंड बार बार क्या करना, उसका रिविजन करना ही है आपको। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो फिर से। जय हिंद, जय भारत।